एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा यश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है। पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे, आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तो चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तो चले जा, मैं क्या करूंगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।